अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज मैं सिक्स क्लास का फर्स्ट यूनिट करने जा रहा हूँ और फर्स्ट यूनिट में सिट पे बातें हो रही है। तो इसका जो टॉपिक है सिट, पहले हम उसका डिफिनीशन देखते हैं कि सिट होता क्या है और उसका मतलब क्या होता है। मैथ्स में किसी भी डिफिनीशन को रट्टा लगा के नहीं सीखना चाहिए और ना सही तरह से सीखा जाता है, बल्कि उसको समझना ज़रूरी है कि सेट होता क्या है असल में, और ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, और ये मैथ्स में क्यों आया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि इसमें क्या कहा जाता है। A set is a collection of well-defined and distinct objects. ये एक सिंपल सा सेट की डिफिनीशन है। इसको समझना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। वेल डिफाइंड, यहाँ पे जो दो टर्म्स यूज़ होते हैं इसको समझना ऐसा है कि सेट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला जो है वो वेल डिफाइंड और दूसरा जो टर्म है वो है डिस्टिंक्ट। यानी सेट में हम एक मजमूए को रखते हैं और वो मजमुआ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का होता है। वेल डिफाइंड जो टर्म है इसका मतलब ये है कि इसमें हम ऐसी चीज़ों को रखते हैं कि वो उसे हर बंदा समझ सके। यानी कि ऐसा ना हो कि एक बंदा उस बात को समझे और दूसरा न समझे। इसके लिए मैं यहाँ पे नीचे कुछ एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट जो है वो यहाँ से हम वजह कर जाएंगे। लेकिन पहले इसको मैंने जो डिफ़ाइन किया कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, तो उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। और इस तरह डिस्टिंक्ट एक आसान सा लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है मुख्तलिफ। यानी एक सेट में हम वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे। यानी मतलब ये कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे कि जो हर एक पहचान जाए उसको और वो मुख्तलिफ भी हो। यानी एक सेट में रिपीटिशन नहीं आ सकता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है इससे हमको ये बात समझ में आ जाएगी। द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, तो ये एक सेट है क्योंकि जो डेज ऑफ वीक है ये एक वेल डिफाइंड टर्म है। ये आप किसी को भी बता दें कि वीक में कितने दिन होते हैं और कौन से दिन होते हैं, तो हर बंदे को ये पता होता है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं और कौन से होते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का सेट है और इसको हम कहते हैं कि ये एक सेट है। सेकेंडली जो एग्जांपल है उसमें क्या है कि द सेट ऑफ बॉयज ऑफ सिक्स्थ क्लास ऑफ योर स्कूल, यानी तुम्हारे स्कूल में जो सिक्स्थ क्लास है उसमें लड़कों का एक सेट। तो ये भी एक सेट है क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड है। अब अगर तुम्हारे स्कूल में किसी भी से भी पूछ लें कि सिक्स क्लास के बच्चों का सेट बनाइए, यानी जितने भी बच्चे हैं सारों को लिख डालें एक पेपर पे मुझे दे दें, तो हर कोई दे सकता है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो जब दे सकते हैं तो मतलब ये, और हर किसी के पास जो इसका आंसर है वो सेम भी होता है। अब अगर 10 बच्चों को बताएं कि सिक्स क्लास के जो बच्चे हमारे स्कूल के उनके नाम लिस्ट करके ले आएँ तो सारे एक जैसे ही नाम ले आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये वेल डिफाइंड है और उसमें रिपीटिशन भी नहीं होगा, क्योंकि अब सिक्स क्लास के बच्चों में बार बार एक नाम नहीं आएगा कि सिक्स क्लास में अली है अली है अली, नो, बल्कि एक दफ़ा एक नाम लेके आएगा। जो थर्ड एग्जाम्पल है वो सेट ना होने की है। द सेट ऑफ ऑनेस्ट बॉयज ऑफ सिक्स क्लास ऑफ योर स्कूल, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा क्लास है उसमें आप जो ऑनेस्ट बॉय है, जो ईमानदार लड़के हैं, जो अच्छे लड़के हैं, उनका एक सेट बनाएं, तो नहीं बना सकते क्योंकि बना सकते हैं लेकिन मेरे यहाँ कोई और होंगे। यानी 5 लड़कों का बनाएंगे तो मैं एक जैसे नहीं लिखेंगे, मैं कोई और 5 लड़के लिखूंगा, एक और बच्चा कोई और लिखेंगे, तो इस तरह मुख्तलिफ हो जाएंगे। ये वेल डिफाइंड नहीं है और इसमें डिस्टिंक्ट तो है, हो सकते हैं, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये एक सेट नहीं है। तो यहाँ से मैंने वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट को डिफाइन कर लिया है और ये कोई मुश्किल टर्म्स नहीं है। और इसके बाद मैं दोबारा सेट की डिफिनीशन पे आ जाता हूँ कि ये क्या है।
यानी मतलब इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे सेट को। और इसके जो अंदर जो चीज़ें होती है सेट के अंदर जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होती है उसको एलिमेंट्स कहते हैं, और उन एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सेट ऑफ वावल, तो अब जो सेट ऑफ वावल है सेट को जैसे कि मैंने बता दिया कि हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पे कोई भी कैपिटल लेटर्स लिख सकते हैं, इसको ए भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, सी यानी जेड तक जो भी लिखना है ना ये कैपिटल वर्ड लिखो। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ये कि जो सेट है उसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद भी करेंगे, यानी यहाँ से शुरू में भी कर्ली ब्रैकेट और फिर जब एंड हो जाएगा वहाँ से भी हम कर्ली ब्रैकेट को लिख देंगे। तो मैंने देखा कि सेट ऑफ वावल्स, तो इसके अंदर अब जो है वो वावल्स को हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, बट जैसे मैंने लिखा है कि स्मॉल लेटर्स, तो स्मॉल लिखेंगे जैसे कि ए ई आई ओ यू, तो ये एक सेट हो गया और वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, तो ये सेट है। और इसके जो अंदर ये होता है ई आई ओ यू, इसको हम कहते हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात नहीं सही होगी। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो नीचे एक और टर्म्स लिखे हैं कि डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट, तो ये क्या होता है, ये जो यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, द सेट ऑफ बॉयज ऑफ 6th क्लास ऑफ योर स्कूल, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। ये मैंने जो लिखा क्या है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब ये जो है दिस वन, ये टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट है, और इसका जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसमें हम क्या लिखेंगे कि सेट ऑफ वावल्स, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे, आपको कोई बताए कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखो, तो इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है कि सेट ऑफ वावल्स, सेट ऑफ वावल्स, ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और इसके अलावा ये जो सिंबल है इसको समझना भी जरूरी है। दिस सिंबल स्टैंड फॉर अ मेंबर ऑफ, यानी एक सेट है और इससे जो एलिमेंट देखो ना इस तरह समझिए कि अब ए है ना, ए ये बिलोंग्स टू या अ मेंबर ऑफ, तो इसलिए हम ये लिखे ना कि ए बिलोंग्स टू ए, देखो ना बिलोंग्स टू ए दिस सेट, या ठीक है इसको बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं क्या ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, या ए इज बिलोंग टू सेट ए। और इस तरह से मैं एक और भी लिख सकता हूँ जो इसका मतलब देखो ना मैंने लिखा व्हाइल दिस वन इज ऑपोजिट ऑफ, इसको एप्सिलॉन पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे मेंबर्स ये एप्सिलॉन पढ़ा नहीं जाता है, ये एप्सिलॉन है लेटर वर्ड्स का एक अल्फाबेट है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स, यानी ये इसका अपोजिट है, ये इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स या आई मीन नॉट अ मेंबर ऑफ अ सेट, यानी ये यहाँ पे मैं लिखूं कि z does not belong to a, यहाँ पे जो z है वो a को बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे जितनी भी बातें थी सेट के हवाले से वो मैंने लिख दी हैं और इम्पॉर्टेंट यही है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल वो ये हैं और टेबुलर फॉर्म और डिनोशन का सब कुछ बता दिया, ये सिंबल इसमें यूज़ हो जाएगा। तो अगर ये बातें आप लोगों की समझ में आ गई हैं तो एक्सरसाइज 1.1 और 6th क्लास मैथ्स बहुत आसान है, बहुत आसान, सब कुछ हो सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे बुक पढ़ा हुआ है, मैं उससे कुछ क्वेश्चन देखता हूँ कि क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि स्टेट गिवन रीजन whether the following objects form a set or not। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो नीचे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं आप लोग ये बताएं कि ये सेट हैं कि नहीं है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले में कहा जा रहा है कि all problems of this book which are difficult to solve, यानी इस एक सेट बनाएं जिसमें
जो है वो डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल जो क्वेश्चन है वो लेके डालें इस बुक में। तो ये सिर्फ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए एक मुश्किल होगा, आपके लिए एक और मुश्किल होगा, तो इस तरह से मुख्तलिफ यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है। जो सेकंड है वो है ऑल प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक विच आर डिफिकल्ट टू सॉल्व फॉर अमजद। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग उन प्रॉब्लम्स का, उन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स का सेट बनाएं जो कि अमजद के लिए मुश्किल है। तो ये एक वेल डिफाइंड, क्योंकि अमजद एक बंदा है, एक लड़का है, तो उसके लिए तो ये जो मुश्किल है वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि सारों के लिए नहीं। तो इस तरह से जो भी है सारे बहुत आसान है। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है if set A is equal to 4, 6, 8, 10, 12, 14, state which of the following statement are correct and which are non wrong। ये भी आसान है, उसी तरह से देख लें, अगर किसी समझ में ना आए तो बहुत आसान है। ये इस तरह की बात ही कर रहे हैं कि करेक्ट है नहीं, यानी अब यहाँ पे एक सेट दिया गया है ए, और इस तरह से फिर कहा जा रहा है कि इसको ये बिलोंग करता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये करेक्ट और ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि आई डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये फिर मैंने रॉन्ग लिखा, क्योंकि आई बिलोंग कर रहा है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ये भी आसान है। राइट द फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, तो ये टेबुलर फॉर्म में लिखना है। यानी पहला क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि सेट ऑफ वीक्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये लिख दो। तो इसी तरह से जो एक्सरसाइज 1.1 है ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। बस दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है ज़रूर बता देना, कमेंट्स करना। अगर वीडियो पसंद आए और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं, और ये जो 6th क्लास का जो सब्जेक्ट जितना भी मैथ्स है ये सारा मैं पढ़ाऊँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। वरना फिर कुछ तो बना दूंगा, लेकिन फिर मेरा जी जो है वो उकता जाएगा इससे, और फिर आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो मुझे प्रमोट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से अगर हो सके, अगर आपका कोई नुकसान ना हो, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। और वो बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते आजकल, जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से जो ज़्यादातर लोग हैं वो घरों में पड़े हुए हैं, और ज़्यादातर तो है बच्चों को फिर भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। स्कूल जैसे कि बंद है चंद महीनों से, और पता नहीं कब तक बंद होंगे। तो आप 6th क्लास का बच्चा है या 7, 8 का भी, वो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फिर ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन बच्चों के साथ जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं गुर्बत की वजह से, या जिसकी अब ये तो आसान सी बात है, बस यूट्यूब है, उसे डाउनलोड कर जाओ, खर्चा नहीं है इतना ज़्यादा। तो बस देखते जाओ और सीखो, इन छुट्टियों से फ़ायदा उठाएं, और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।